एक नई वीडियो में जिसमें मैं लग रहा है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि निकाली है एनएससी ने। और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, स्पेशली अपॉर्चुनिटी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होने वाली है, साथ ही साथ फ्रेशर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और अगर आप किसी एमबीए स्टूडेंट को जानते हैं या फिर किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट को जानते हैं तो उसके लिए भी इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो इसमें काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसमें हम डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर ट्रेनी की जो भी वैकेंसीज हैं विजिलेंस की, उसमें हम भर सकते हैं एज अ लॉयर। तो ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए होगी वैकेंसीज फॉर, और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी बन जाती है फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स। बट इसके बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं स्पेशली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर है जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट जॉब करने में, तो यह चैनल आपके लिए ही है। साथ ही साथ हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज जिसमें हम हाफ वे आ चुके हैं और हाफ वे अभी बाकी है, एंड विद योर सपोर्ट हम उसे पूरा कर देंगे। और साथ ही साथ ऐसी काफ़ी सारी आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं जो कि काफ़ी अच्छी होंगी और फ्रेशर्स के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती हैं। और अगर आपको कोई भी अपने रिलेटेड या फिर अपने एक्सपीरियंस लेवल से रिलेटेड कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम निकाली जाती हैं, तो आपको इस वीडियो को तो बिल्कुल ज़रूर देखना है और साथ ही साथ इसे लाइक कर देना है, सो दैट मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 नवंबर 2024। तो इससे पहले पहले इस अपॉर्चुनिटी को आपको भर देना है और इसमें काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। पहले देख लेते हैं डेप्यूटी जनरल ऑफ मैनेजर की वैकेंसी जो विजिलेंस की है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है 1 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और असिस्टेंट मैनेजर की विजिलेंस की उसमें भी एक 1 वैकेंसी है। और जो आपकी फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई है जो कि सीनियर ट्रेनी विजिलेंस की, उसमें 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब आगे चलते हुए देखते हैं कि इसमें क्या क्या वैकेंसीज निकाली गई और कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रखा है कि ऑल द पोस्टेज आर अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया, आपकी कहीं पे पोस्टिंग हो सकती है और इनका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। और जब आप ये फॉर्म फिल आउट करेंगे तो आपके जो भी एग्जाम होगी उसके आप खुद ही सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपका जो भी एग्जाम हो वो कहाँ पर कंडक्ट कराया जाए। तो उसकी लोकेशन आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपको इसमें कितना लेवल ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो अगर हम बात करें डेप्यूटी जनरल विजिलेंस की, तो इसमें आपको BLLB विद आपने BLLB LLB करी हुई होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स होना कंपलसरी है फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास 60% ऑफ मार्क्स नहीं होंगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी के पार्ट नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास 10 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या फिर आपके पास 5 इयर्स शुड बी आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी बन जाता है फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। और इसका जो भी पे स्केल होगा वो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें आपको 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपको पैसे प्रोवाइड कराया जाएगा। बट यह आपको 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद कराया जाएगा। उससे पहले की जो भी आपकी रेम्यूनरेशन होगी वो होगी 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपीज़ तक। और ये अमाउंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो। साथ ही साथ आपको वन ईयर का जो एक्सटेंडेबल 1 मोर और जो पीरियड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो भी इसमें ही होगा। अगर आगे चलते हुए बात करें असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस की, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है LLB स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और इसमें भी आपके पास BLLB या LLB की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ ऑफिसर लेवल और सुपीरियर पोजीशंस पे या फिर विजिलेंस के डिपार्टमेंट में, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपके पास कोई भी रिलेटेड एक्सपीरियंस है एप्लीकेबल लॉ और मैनुअल्स या फिर कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का, तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी प्रोवाइड कराई गई है वो है 26,500 से लेकर 92,000 रुपीज़ तक। बट आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपकी जो इनकम होगी
या फिर जो भी आपका पे स्केल होगा उसे 30,000 से लेकर 1,20,000 तक कर दिया जाएगा। और इसमें भी आपको पीरियड ऑफ प्रोबेशन, जो भी प्रोबेशन पीरियड है उसे 1 ईयर्स का आपको उसे परफॉर्म करना होगा। और अगर आप इन दोनों अपॉर्चुनिटीज के क्राइटेरिया इसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। बट साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी निकाली गई है जो कि होगी सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए। तो सीनियर ट्रेनी विजिलेंस की जो भी अपॉर्चुनिटी है ये फ्रेशर्स के लिए होगी, और इसमें आपको सिर्फ एक्सपीरियंस या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपका BLLB LLB के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ डिग्री होनी चाहिए विद 55% ऑफ मार्क्स। अगर आपके पास ये है और साथ ही साथ आपको MS ऑफिस की थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज है, आपको मिनिमम नॉलेज होना ज़रूरी है फॉर कंप्यूटर। अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं और आपको ये अपॉर्चुनिटी भर देनी चाहिए। और 1 ईयर का आपको ट्रेनिंग का पीरियड मिलेगा जिसमें आपको मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ आपका रखा जाएगा। तो ये आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और इस अपॉर्चुनिटी को सारे लॉ ग्रेजुएट्स भर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही कोई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर हम आगे बात करें तो अगर जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है और अभी आप लॉ कर रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। और इसमें अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी है और लॉ नहीं भी कर रहे हैं, आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप ट्रेनी इन HR की अपॉर्चुनिटी को आप रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके ग्रेजुएटेड हैं और आपके पास 60% ऑफ मार्क्स हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी है इन राइटिंग स्पीड और टाइपिंग स्पीड में और हिंदी भी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और साथ ही साथ और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसमें हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको इसके आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। आगे चलते हुए बात करें रेम्यूनरेशन की, तो रेम्यूनरेशन में अगर हम मैनेजर लेवल की जो भी पे स्केल होगा वो होगा 70,000 से लेकर 2 लाख रुपीस तक। और असिस्टेंट मैनेजर इन विजिलेंस की होगी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर बन जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रेनी की तो इनकी पे स्केल भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट में आपको प्रोवाइड। एज रिलैक्सेशन की तो हर अपॉर्चुनिटी में आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराई गई है। अगर हम बात करें जनरल मैनेजर विजिलेंस की तो उसमें 50 ईयर्स ऑफ आपकी, अगर आपकी 50 ईयर से कम एज है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 30 ईयर से कम की एज होनी चाहिए आपकी, और ट्रेनी के लिए आपकी एज 27 ईयर से कम की होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए ही निकाली गई है। तो अगर आप एक ऐसे फ्रेशर हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। आपका जो भी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होगा वो आपके एज के साथ साथ आपको उसमें भी एक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर एज ज़्यादा होती तो आपको एक्सपीरियंस लेवल भी ज़्यादा दिखाना पड़ता। तो आगे बढ़ते हुए इसमें अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू। और इसके जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसका भी बारे में आपको बता दूं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको सबके लिए एक ही सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, अगर आप कंप्यूटर टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर पहले ये जनरल मैनेजर विजिलेंस और असिस्टेंट मैनेजर के लिए दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, साथ ही साथ ट्रेनिंग के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें चेकआउट करा जाएगा, चेक किया जाएगा, वेरीफाइड करा जाएगा। अगर आप CBT को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए रखा जाएगा। आपका जो भी सिलेबस होगा उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें आपको 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें पार्ट 1 70 मार्क्स, जिसमें 70 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट नॉलेज, जो कि आपके रिलेटेड टू लॉ होगा अगर आप लॉयर हैं तो। पार्ट 2 में आपका 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, और जो कि आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हर मार्क्स के जो भी करेक्ट क्वेश्चंस होगा उसे 1 मार्क्स दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 रखी गई है। आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स के हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और आपके मिनिमम मार्क्स 35 से ज़्यादा ही होने चाहिए। अगर 35 से कम होते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल फेल आउट कर जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, और इसके जो भी लिंक्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर जाके इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं।
और ऐसी अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम निकाली जाती है जो कि काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज हों और काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली जाएँ। तो आप इसे बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो अभी आप इस अपॉर्चुनिटी को भर दीजिए। और जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसकी डेट आपकी 22 दिसंबर रखी गई है, तो आप उसको भी टेंटेटिव है, ये डेट चेंज भी हो सकती है, तो आप इसको चेक करते रहना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। और अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। ऐसी काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ निकाली जाती हैं। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी भर देनी चाहिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना चाहिए फॉर आवर एफर्ट्स। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब और नई वैकेंसी के साथ। अभी के लिए चलता हूँ, बाय, और मिलता हूँ आपसे कल एक फिर से वैकेंसी के साथ।